तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट वीडियो। Naveen Chaudhary with me, Adi the screen out. Oh हाँ ये सिस्टम Pre-conference out ready. Sorry, pre-conference out. I am also pre-conference out. We are with 21 SSB Bhopal. 20 SSB Bhopal. We are both from Bhopal. So आज मैं आपके लिए लिटरली दो रिकमेंडेड कैंडिडेट लाया हूँ. फर्स्ट फ्रॉम भोपाल रिकमेंडेड रजत कुमार एंड सेकंड दिव्यांश. फॉर दिव्यांश आई हैव वर्ड्स कि हर मेटल गोल्ड नहीं होता और हर गोल्ड के पास विंग नहीं होते, पर दिव्यांश के पास है. पर रजत की भी एक खासियत है. जैसा कि आपने देखा रजत ने वो अकेला प्रिंसियन था जो कि 60 में से 3 रिकमेंड हुए, उसमें से एक था. तू वो छोड़ा दी बस अरे तो इस वीडियो में बढ़ते रहिए इन दो रिकमेंडेड्स की बातचीत से. और चैनल का नाम है 9 to 6 नवीन. तो हो सके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए लड़कों, और नहीं तो गेंद पर लागेंगे सोटे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू. तो आज आर यू रेडी फॉर द ट्रिकी माइंड ट्रिक्स? तो चलिए शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट सीरीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू बोथ ऑफ यू गाइज. तो रिटर्न क्लियर करने की बकचोदी तो देखो करना मत. यहाँ बहुत बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये बैठा है. रिटर्न क्लियर करने की टिप्स मैं दे दूँगा. और जैसे कि मैं 11th में बड़ा ही लेके भी आया था कि SSB बहुत ईजी है, पर यहाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़ी है लड़की. मैं प्री कॉन्फ्रेंस आउट हो गया भोपाल से. तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं कि तुमने SSB की कैसे तैयारी करी और कहाँ से तैयारी की. और सबसे बड़ा सवाल जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, जो कि हिंट मैं तुम्हें यही दे देता हूँ, कि वो कि वाई यू जॉइंड द प्रिंस एंडी एकेडमी. तुम्हें ऐसा उसमें क्या अच्छाई लगी तुम्हें कि तुमने प्रिंस एंडी एकेडमी ज्वाइन करी? कॉपी. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को सीधा आदि के पास. तो आदि, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं आपका डाउनफॉल शुरू हो गया. एक समय था 2019 में महेंद्र सिंह धोनी, सब जानते हैं, उसका भी डाउनफॉल था. अब देखो किस फॉर्म में चल रहा है. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इस डाउनफॉल से बाहर निकल पाएंगे या इसी में फंसते जाएंगे? आदि बताइए. रही बात डाउनफॉल की, वो सबको पता है कि मेरा डाउनफॉल जब मैं 11th क्लास में आया तो वो क्यों हुआ था. आई विल गारंटी कि डाउनफॉल हमेशा नहीं रहेगा. एक कहावत है ना कि देर से आऊँगा पर चर्चे करा के जाऊँगा. यही चीज़ अप्लाई करूँगा. तो चलते हैं बकचोदी मूवमेंट्स के तरफ. तो सबसे पहले बकचोदी मूवमेंट में क्वेश्चन जाता है दिव्यांश को. अपने लाइफ का सबसे एम्बेरेसिंग मूवमेंट बताइए, फिर बताएगा रजत. दिव्यांश बताइए. अपने लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूँ प्लीज? आप 2 मिनट क्या 2 घंटे लीजिए, फिर हमारे पास टाइम नहीं. जी ट्रेन तो मेरी टाइम आपके पास कम कैसे है? समय समय की कीमत होती है, आपको क्या पता? सबसे एम्बैरेसिंग तब तक रजत को याद है, रजत भी बता सकता है. जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट पे, क्या हुआ मेरे साथ 3 लोग थे क्लास में. एक मेरे साइड में लंबा था, एक मेरे से भी हाइट में छोटा था. तो क्या हुआ, मैंने उससे बोला भाई हमारे क्लासेस में पंखे के स्विचेस ऊपर लगे हुए थे. तो मैंने उस बंदे से बोला भाई बंद करके आ जाओ स्विच. फिर मेरे को याद है कि इसकी हाइट छोटी है. मैं तो बोला कुछ नहीं होता, फिर मैं बंद करके आता हूँ. मैं जब बाहर पहुँचा तो भाई मेरी हाइट भी नहीं पहुँची, और जब मैं कूद के उसे बंद करा तो भाई पूरा MCB डाउन हो गई. यही मोमेंट था भाई. फिर MCB, फिर मेरे को लंबे वाले बंदे को बुलाना पड़ा. तो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट भाई यही था. तो आपको अगर बताया जाए असली में कि सबसे लंबा बच्चा कौन था, जी वो मैं. तो यही था. और ये बात कल की है, ये बात है उस जमाने की जो हम सैनिक थे. बस ये स्टडी है. बस इतना हिंट काफी है. यू वर इन क्लास 11th बी. और छोटा बच्चा कौन था? छोटा बच्चा वो देखिए कुछ देर में अगर आएगी बात तो पता लग जाएगा. तो बताया जाए जो ये जिस बच्चे की बात कर रहे हैं एक्चुअली वो बच्चा नहीं है, बच्ची है, जिसकी हाइट 4.5 फुट है लगभग. इतनी पाएगी यार, इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता कि उसकी हाइट मिलेगी.
हैं? 158 तो हाइट है 158 सेंटीमीटर, एलिजिबल फॉर ग्राउंड ड्यूटी एंड रिकमेंडेड इन द एयरफोर्स। AFS मास्टर जी म्यूजिक उठा दिया जाए, बस दिव्यांश अपना एम्ब्रेसिंग मोमेंट शुरू हो जाए। जी हमारा एम्बैरेसिंग मोमेंट तो याद नहीं आता, क्योंकि मैं तो बचपन से ही दिखता ना। हाँ तभी डिफेक्टिव पीस हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई हमसे। चल एम्बैरेसिंग मोमेंट मैं 17 साल 18 साल पहले मैं एक तो बहुत जगह जा चुका हूँ मैं 18 साल पहले। कट कट। तो दिव्यांश को याद आ गया अपना मोमेंट। दिव्यांश तो मेरा पहला एम्बैरेसिंग मोमेंट जो मेरे को याद आ रहा है, मैं एक बार स्कूटी से जा रहा था, स्पीड थी कुछ 60 की, पुल से नीचे उतर रहा था। मैं नीचे देख रहा था क्योंकि टैनिंग से बचना था, और टैनिंग से बचने के लिए धूप नहीं लगनी चाहिए, तो हेलमेट से ऐसे देख रहा था कि आगे दिख ही नहीं रहा था। मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, सामने ऑटो आया, क्योंकि पुल से नीचे उतर के थोड़ी भीड़ लग जाती है ना, ये लोग धीरे धीरे आते, मैं तो 60 की से उतर रहा था, आगे और टाइम पट से ठोक दिया। ऑटो वाले वाला कुछ नहीं, मैंने मोड़ के जल्दी से भाग गया। आगे जाके देखा तो स्कूटी में बहुत सारे डेंट आ गए। घर पहुंचा, वहाँ जाके पेचकस वगैरह नहीं, घर वालों ने पूछा क्या हुआ, मैं कहा मैं जा रहा था ऑटो वाला साइड ठोक दिया। That was embarrassing moment। दुनिया क्या सोच रही होगी, दोस्त भी जा रहे थे मेरे साथ में। होता है, कभी कभार होता है, हमारे साथ भी हुआ था। अच्छा अच्छा। तो दिव्यांश और रजत, तुम दोनों जैसे कि रिकमेंडेड हो, तुम्हारे पास अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पाए गए, तो क्या तुमने कभी मौत का नंगा नाच देखा है, जिसमें तुम मौत को छू के टक से वापस आ गए और मौत ऐसे नाच रही होगी? जी देखिए, जैसा कि आदि जी ने पूछा कि आपने कभी मौत का नंगा नाच देखा, तो दी आदि साहब मौत का नंगा नाच हम कैसे देखेंगे? साइकिल चलानी आती नहीं है, या मौत भी आ जाएगी, कैसे आएगी हमें गाड़ी? हम बचपन से ही शरीफ है, हम तुम्हारी तरह टेढ़े या सीधे पैदा नहीं हुए थे, हम उल्टे पैदा हुए थे जैसे नॉर्मल लोग पैदा होते हैं। वैसे ही आदि जैसे तेरे दिमाग में दिक्कत है, वैसे हमारे दिमाग में नहीं है। जैसे आदि जी आपके मुंह में कुछ फंसा हुआ निकला था, बचपन से ही नॉट अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड एकदम सीधे जैसे कि मेरा लैंड है। तो दिव्यांश और रजत, तुम्हारा SSB का सबसे मेमोरेबल मोमेंट जहाँ तुमने अपने आप को मतलब अंदर से ही, मतलब कहते हैं ना कि पूरी दुनिया से हटके तुमने अपने अंदर ही अंदर अपने आप को एंजॉय किया, सबसे मेमोरेबल तुम्हारा एक्सपीरियंस SSB में शेयर करो। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा था जब मैं प्री कॉन्फ्रेंस आउट होने से बच गया। दुनिया से अलग कुछ सोच सकती है हमारी। उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि दुनिया, उस मोमेंट में हमें ऐसे लगा था कि हम आदि स्पेशली 9 नवीन के ऊपर है। हमारे एडमिन सर आदि हमारे एडमिन सर क्या नाम था? एडमिन का भी अरे यार ऊपर है। इसलिए हमें थोड़ी खुशी हुई, पर दूसरे एंड पे हमें दुख भी हो रहा था कि हमारे दोस्त, खास दोस्त जैसे कि सुनील जाखड़, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। सो सैड। और अगर मैं सच बात बताऊं तो जिस दिन आदि प्री कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, उस दिन थोड़ा मेरे को भी डर लगा था कि आदि जैसा बच्चा प्री कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो अब तो अपन रिकमेंड ही होने वाले हैं। श्योरिटी वाज डन बाय आदि। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रजत फर्स्टली, क्या आपके पास गर्लफ्रेंड है? सो जैसे कि हमारे एडमिन साहब नवीन चौधरी ने मेरे से पूछा है कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी बातें प्राइवेट होती हैं, तो ये स्पेशली सोशल मीडिया ऐप्स में नहीं बतानी चाहिए। पर मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन के बाद मेरे पास कई दूसरे समाज या दूसरे मोहल्ले से रिक्वेस्ट आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली फ्रॉम लाने हाउस। ओह फ्रॉम दिव्यांश द सेम क्वेश्चन इज गॉन। दिव्यांश जी देखिए मित्र, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो अपन बनाते को नहीं। और देखो सच बात बताता हूँ मैं, तो जब से मैं रिकमेंड हुआ तब से कुछ रिक्वेस्ट रही है, कुछ को मैंने फॉलो किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी अनफॉलोज हो गई, क्योंकि अपन वही रहे सख्त होने। हाँ नहीं हो सकती, कुछ नहीं चलता है कि किसी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। और अब असली बात है भाई, किसी को मैं कह देता हूँ अब वही हम क्या किसी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। और अब असली बात है भाई, किसी को मैं कह देता हूँ अब वही हम कह सकते हैं ना कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनती है ना तो वो ऐसे ही कहता है कि मैं नहीं बना रहा। और असल में ना जैसे रजत के पास तो देखो रिक्वेस्ट आ भी गई, आ रखी है, मैंने भी देखा हुआ है, पर दिव्यांश के पास रिक्वेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि लड़कियों को फील ही नहीं है कि ये लड़का है। दैट्स द मेमोरेबल पार्ट ऑफ आवर वीडियो।
मजा दिखा तो मजा। मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक की गर्लफ्रेंड थोड़ी बन जाती है। अब दिव्यांश बताएगा अपनी असली सच्चाई। आदि जैसे सब थोड़ी होते लकी। देखिए जी असली आदि भाई की होनी भी चाहिए भाई, है ही नहीं। वही तो नहीं भी बनेगी। अरे आदि भाई का सरनेम है सोनी, पर इसे आदि जार के नाम से भी पहचाना जाता है। जा क्यों? ये बड़ा सवाल आदि को नहीं जाता, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम बढ़ते सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। बात कहना चाहता हूँ, किसी से भी अगर भूल हो गई हो और मेरे को रिक्वेस्ट ना भेजी तो मैं अपनी आईडी शेयर करना चाहता हूँ। वो at the last of the video, at the last of the video। देखो डिस्क्रिप्शन में थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे प्लीज दिव्यांश को फॉलो करें, ये करिए, कोई काम नहीं, 2 महीने इसको आपके साथ मस्त चैटिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल बस मैं भी नहीं बैठा हुआ है। ना पहले दिव्यांश क्यों कम इस रिक्वेस्ट है। अब देखो अगला क्वेश्चन है। वेला मैं भी हूँ, बस टाइम ही नहीं है मेरे पास। हाँ होता है। तो जैसा कि आप प्रिंस में पढ़ते हो, तो यहाँ कहते तो कोई एजुकेशन है, पर गर्ल्स और बॉयज रहते अलग है। तो आपकी क्या राय है सर? जी देखिए, सबसे पहली राय तो मेरी ये है कि को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश में, क्योंकि दूसरे समाज, दूसरे मोहल्ले वाले लोगों के साथ रहने में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आदमी में चुस्ती फुर्ती सारी और ऐसे ही रिकमेंड होते हैं ना, किसी ऐसे कॉन्फिडेंस ही रिकमेंड हुआ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नॉलेज के साथ आता है। नॉलेज तो आप जब तुम दूसरे समाज के साथ दूसरों से इंटरेक्ट करोगे तभी तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तभी तुम्हारी स्किल्स बढ़ेगी। तो आप चाहते हैं आपकी गर्लफ्रेंड बने? गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सॉरी। ओके ठीक है, कुछ नहीं। तो क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दिव्यांश? ओके करें तो बढ़ लेते हैं। आपकी तरफ आता है 7 करोड़ का क्वेश्चन। जैसे जवाब दे दिया तो मिलेगी एग्जैक्ट। बंद नहीं कर सकते। 7 करोड़। देखो ये थोड़ा आपको बुरा लग सकता है, पर रियलिटी है। मान लो आप एनडीए में जाओ, अभी तो आप तो एनडीए में चले गए, उसके बाद भगवान ना करे पर कुछ हो जाए। अरे ये 7 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये पागल आदमी, इसको ये नहीं पता रिकमेंड होकर 40 करोड़ का चेक हाथ में आता है। अनीश कपूर सर से नहीं पड़ा क्या? ना अनीश कपूर वो Nonsense. कौन? अनीश कपूर कौन? म्यूल। अनीश कपूर कौन? आदि कपूर। आदि वाला। सेम आदि की बात हम बाद में करें। मैं ये कह रहा हूँ, भगवान ना करे आपके मान लो कहीं लग गई और आपको एनडीए से निकाल दिया गया, तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे कि कईयों के साथ हो रखा है। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो जी हम 96 नवीन चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और जितना ये चैनल एक्सपैंड हो सकता है उतना ही एक्सपैंड करने की हम अपनी मैं पूरी ये कोशिश आपने कर मेरा रहे हैं। दिल जीत गया, तुम्हारे लिए सब कुछ। 7 करोड़ तुम्हारे, मेरा जीत लिया था। जिता दूंगा अभी, ठीक है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रोक दे। शुरू कर। तो बहुत हो गया रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, अब लेनी करते हैं प्री कॉन्फ्रेंस आउट जैसे और कि स्क्रीन। ऑलरेडी बताया कि YouTube पे तो बहुत वीडियोस होती है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, पर लेट्स हैव अ ओपिनियन अबाउट द स्क्रीन आउट और प्री कॉन्फ्रेंस आउट्स। तो साइड चेंज करते हैं, साइड आप इधर आ जाए, लेट्स स्वैप करते हैं। जब सरी पर सर छोड़ दे। पढ़ाई लगे हमें कैमरा दिया लो रेडी। तो देखिए, मैं हूँ रिपोर्टर दिव्यांश सोलंकी और आज हम आ चुके हैं प्री कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट्स के साथ। तो अब हम इनसे कुछ सवाल और वार्तालाप करने जा रहे हैं। तो आज आइए देखते हैं। तो सर यस, आपको कैसा लगा? हम आपसे आपका अनमोल टाइम ले रहे हैं, आप वी आर सो सॉरी, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी आगे जीवन में कुछ हासिल करने के लिए। तो आपको कैसा लगा अपने कॉन्फ्रेंस और स्क्रीन इन होने के बाद आपको क्या फीलिंग आई? प्लीज़ दर्शकों के साथ शेयर करें। स्क्रीनिंग होने के बाद मेरी फीलिंग कुछ ऐसी वो सो सॉरी वी आर सो सॉरी, हमने किसी गलत का इंटरव्यू ले लिया, ये तो स्क्रीन इन ही नहीं हुए। वी आर सो सॉरी। तो मैं भी वही भगवान हमें माफ करे। कैमरा जरा इस नेक्स्ट क्वेश्चन कैमरा जमा करना चाह रहा हूँ कि स्क्रीनिंग होने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, कमरे से अपना बस्ता उठाया और सीधा मेन गेट की तरफ चल दिया, जहाँ की अंदर से हमें आर्मी की बस से हमें बाहर ले जाया गया था। तुम्हारी तरह एयरफोर्स की तरह हम पैदल नहीं गए थे, ना ही हमें भंडारे पे नहीं। इनको बाहर नहीं ले जाया गया था, इनको बाहर फेंका गया था। हाँ, हमें चाहे बाहर फेंका गया हो, बट इज्जत से गए थे हम। हमें भी बहुत इज्जत से भेजा गया था। जैसे इज्जत तो कुत्ते की भी उसके मोहल्ले में होती है। मैं भोपाल जाके मेरे को इज्जत मिली थी, ना कि मेरे को मेरे रोहतक में इज्जत मिली थी। रोहतक में तो मिलती ही है, तो मतलब तो कुत्ता है।
तो इससे क्या साबित होता है? ये भोपाल का कुत्ता है। हर आदि का भी टाइम आया था 26 जनवरी को, जैसे बोलते हैं हर कुत्ते का टाइम आता है वैसे ही। मेरे क्या था WAT प्रिपेयर नहीं तो मैंने मना कर दिया था, स्क्रीन नहीं करना। और दूसरी कारण ये था कुलदीप यादव है ना लेग स्पिनर, तो उसको इंजरी हो गई थी और मेरे को बॉल इंटरनेशनल मैच था कल ही था, इसलिए बहुत लेट हो रहा था सही में। बाकी WAT प्रिपेयर नहीं थी, बाकी मैं रिकमेंड था टेंशन मत लेना जो भी मेरे दर्शक है, इसलिए मैंने उनको सीधा मना कर दिया था। मेरा नाम लिया, मैंने कहा नो सर नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन गिव एनी 1 2 चांस, पर आज को तो चांस नहीं मिला। असल वापस बोल। देखिए इससे क्या पता लगता है कि हमारे जो प्री कॉन्फ्रेंस आउट्स हैं ये प्रिपेयर्ड नहीं थे, पेपर की तैयारी नहीं करी, जाएंगे क्या फिर बाहर ही आ गए। कोई बात क्वेश्चन पे चलते हैं ना। नहीं रुक जाओ, असल में एक रियलिटी बताता हूँ। देखिए नहीं किया जाएगा, चिंता ना करें। नहीं, आपको एक आगे सेकंड रुक जाओ। प्रेम से बातें करी जाएंगी। नहीं जी, मैं चलते हैं नेक्स्ट। उसका एक बात ये है कि असल में मुझे पता है क्या लगा कि मेरा लेवल अगर यहाँ है ना तो SSB का लेवल यहाँ। कट बीच वाला मतलब असली में मैं बताता हूँ कि आदि असल में क्यों कॉन्फ्रेंस आउट सॉरी प्री कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, क्योंकि आदि के अंदर पाया गया था 16 OLQs कि जैसे ही हम सबको बताइए कितने OLQs होते हैं टोटल 15, बट आदि को ओवर क्वालिफाइड फॉर SSB घोषित कर दिया था लाइक 16 OLQs। उसी की वजह से आदि का दिमाग ज़्यादा पाया गया और उसी वजह से आदि के बाल भी उसके दिमाग से उड़ गए। जी देखिए अब मैं बताना चाहता हूँ, ये हैं आदि भाई, इनके 16 OLQs कहाँ थे? 15 OLQs तो प्रिंस इंडिया अकेडमी में पकड़ लिए गए थे, लेकिन 16th कहाँ से निकला? वो जहाँ पे वो क्रिच घुसी थी, जहाँ वो तलवार ले रखी थी। is the common sense which is not common nowadays. 16th OLQ, that's why he was overqualified. They figured it out. जहाँ से तलवार निकली वहाँ से 16th OLQ निकल गया। कल को कुछ और निकलेगा तो कैसा लगेगा? तो आर्मी वाले तो ओवर क्वालिफाइड चाहते ही नहीं कि कुछ भी निकल जाए। मानिए अगर कुछ निकलता है वॉर के टाइम तो देशवासियों को क्या लगेगा, क्या निकला है? ऑफिसर ने हटा 3 स्टार्ट टाइम पे ऑफिसर ने हटा, क्या फायदा है? आदि आप कुछ कहना चाहेंगे अपने साइड से? चलो बॉर्डर पे अगर मैं हटता हूँ ठीक है, पर कम से कम मैं जेट से जाऊंगा और जेट से बिल्कुल न्यू एयर पोल्यूशन कर दूंगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल पकड़ा गया आर्मी बोर्ड में। अब जाते हैं एयरफोर्स की तरफ, निकल जाएंगे मित्र। जैसे कि नवीन हमारे ही दोस्त है, तो इसने पूरी तैयारी हमारे साथ ही करी थी, पर अनफॉर्चुनेटली नवीन प्री कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो अब हम पूछेंगे नवीन से कि आपकी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी क्या थी? वो हैंड ओवर टू नवीन। देखिए सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू की टेक्निक बताने से पहले ये बता देता हूँ, मेरे को एक इंटरव्यूअर ने 100 नंबर दिए थे जो किसी के नहीं आते, पर चलो मैं प्री कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, प्री मेडिकल आउट भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले इंटरव्यू की टेक्निक बताता हूँ। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, पहले क्वेश्चन पे फंबल, पहला क्वेश्चन ही सही नहीं करते। अरे पहला क्वेश्चन क्या जाते ही अग देते हैं, अंदर जाना ही नहीं आता बच्चों को। क्या है कि यदि कोई बच्चा अच्छे से अंदर चला जाए और पहले क्वेश्चन का अच्छा आंसर दे देना, तो अंदर घुसने के बाद सबसे पहले आपको चाटनी नहीं है, आपको जो आंसर पूछे वो बताना, सीधी बात है। और एक क्वेश्चन में जैसे नॉलेज चेक करें तो नॉलेज का, और बिना रटाए जाओगे कुछ नहीं होना है। आपका जितना अच्छा PIQ है ना उतना ही आप अच्छे हो। जैसे PIQ अच्छे से भर देना, यही मेरी सलाह है। बाकी जो मोर यू आंसर मोर यू विल गेट मोर मार्क्स। थैंक यू भाई। अगर देखा जाए तो PYQ तो मेरा भी बहुत अच्छा था, बस बताने में PIQ इसलिए आपका खराब था। PIQ और PYQ में फर्क नहीं, सॉरी गलती से मैंने गलती से इसलिए आदि गलती से बोर्ड की तैयारी करने लगे, इनको PYQ आ गया PIQ की जगह। ये नए कंटेस्टेंट हैं, कोई बात नहीं। हाँ मैं PIQ तो ब्रो मेरा भी बहुत अच्छा था, बस मेरे को इंटरव्यू देने का ही मौका नहीं मिला। अरे मौका सबको थोड़ी मिलता है, मेरे को भी नहीं मिला ना। अब हर एक वही जो है ना, हर मेटल गोल्ड नहीं होता। हाँ बात वही है। और हर गोल्ड दिव्यांश नहीं होता। यहाँ दिव्यांश को तो विन करती यहाँ दोस्तों हमने बढ़ाई लेने के लिए नहीं कही है, तो इसको कृपया कहें कि हवा ना लें बस। और बीच में बोलने वाले आपको पता है भाई हवा क्यों ना ले यार, परिंदे हवा में लड़के भाई से परिंदे हवा में। देखो क्यों ना ले यार। हवा तो वो लेता है जो गुब्बारा होता है। अब गुब्बारे जैसी तो इनकी पहचान है, क्योंकि बढ़ती रहती है हर चीज़ जिंदगी में, और इनकी पहचान भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आपको इनकी डिस्क्रिप्शन में और आपको अपने इस पे पेज पे भी दिख रहा होगा इनकी आईडी, कृपया करके इनको फॉलो कर दें, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर 2 months मेरिट लिस्ट, और उस समय आपको बिल्कुल फॉलो करना ही करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे 100 सब्सक्राइबर होंगे ऐसा एक और चीज़ आएगी, वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आई कांट रिवील द न्यू थिंग्स। थैंक यू, बाय बाय। और एट द लास्ट हम दोनों की आईडी
क्योंकि दिव्यांश पहले बोलेगा इंस्टाग्राम आईडी, _ दिव्यांश 40। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रजत_11_21। ओके, थैंक यू, बाय बाय। दोबारा हे गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो कुछ भी आपको आता हो वो कर देना। बस स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आई एम लिविंग द यूट्यूब। थैंक यू, बाय।